हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपको हर पल हर समय हर घड़ी वो संभाल कर रखने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई सोच दी है। क्योंकि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। इसीलिए परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहिए कि पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में उजाला दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अंतिम तक सुनिए, धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। आज हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जाकर के हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमें खुद पता नहीं होता क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहने चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को याद रखेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा और आपके जीवन में हर एक प्रकार की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौकरी, जॉब, वीजा, अनेक प्रकार की चिंता आपके घर में है, समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। जो मनुष्य का है हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की गलतियां क्षमा की जाएगी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर ने कहा, तुम किसी को भी अपराध और गुनाह किसी के साथ करते हो या फिर जाने अनजाने में आपसे गलतियां होती, किसी को गाली देते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, बहुत सारे गलत कार्य करते हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यह आज हमारे जीवन में आभास होना चाहिए कि यह पाप है। क्या है? आभास नहीं होगा, आज हमें महसूस नहीं होगा कि हम पाप करते या फिर नहीं करते। यह सबसे भयावह है, पाप है जो पृथ्वी पर किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, वो तो परमेश्वर की सामर्थ और ताकत को जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के कामों को जो आप गलत करते हैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के यदि बोलते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कई कार्य के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, ये बात हमें याद रखना है। क्योंकि मरकुस अध्याय 3 और 22 और 30 तक लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। आज हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि आज इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगी, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके खेती में, आपके दुकान में, किसी प्रकार की शॉप हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी किसी भी प्रकार की आप काम क्यों न करते हो, परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीषें देगा यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं। यीशु मसीह क्या करता था? उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आज हर एक मसीह भाई बहन हम सब
सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतानी ताकत निकलती है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे हमें उदाहरण के रूप में समझाया कि जैसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने किया था कि यह तो शैतान की ओर से करता है आश्चर्य कर्म, यह परमेश्वर की निंदा है। यहाँ पे यीशु मसीह की निंदा करेंगे, यीशु मसीह को गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रियों ने पाप किया था वह यह किया था कि ये जो यीशु मसीह सामर्थ के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों को, अंधे, लंगड़े, लूलू, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता था, तो शास्त्रियों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि तो शैतान की ओर से है, इसके अंदर शैतान है और ये इसीलिए आश्चर्य कर्म करता है। तो यह होती है परमेश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, हमारे पवित्र आत्मा की निंदा करना। हालेलुया। इसीलिए आज हमें क्या करना है, सावधान रहिए, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बरकत, आशीष को देता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक आत्मा को बचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को बचाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, हमें हर प्रकार की ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम घबराना नहीं है, क्योंकि हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत रूढ़ की बातें हैं, बहुत बड़ी बात ही है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का जो है उसका महत्व कम मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ बोल देगा फिर गलत हो जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होता है और वो सामर्थी होता है, वो ताकतवर है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देंगे तो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना है। बहुत सारी बातें होती हैं, मनुष्य के अभिमान द्वारा अपमान परमेश्वर के निंदा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 29 में लिखा हुआ है। तो सच परमेश्वर ने कहा, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा। हालेलुया। आज अभी इन बातों को सोच लें। यदि हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, किसी इंसान की निंदा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की निंदा करते हैं तब भी हमारे अपराध गुनाह क्षमा है। यीशु मसीह की निंदा करते हैं तब भी, लेकिन वहीं पर पवित्र आत्मा की यदि आप निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार आप साबित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और बहुत बड़ा दंड के अधिकारी आप योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा बहा पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। पवित्र आत्मा मसीह का जो है प्रायश्चित रूपी कार्य पापी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि आज हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह को पांव तले रौंदा गया था, उसे मारा गया था, उसे अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी गई थी, उसके ऊपर थूका गया था, कोड़े मारे गए थे, बहुत कुछ किया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अपराध और गुनाहों को मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन के हर प्रकार की दिनचर्या जो आज हम अपने जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे हर प्रकार के पापों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है। एक बार कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझे मारता है, जो मुझे काटता है, जो मुझे मेरे लहू को अपवित्र जाना है, मैं उनके हर एक गुनाहों को क्षमा करता हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो उसकी निंदा नहीं क्षमा की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और जितने लोग बीमार हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबत में हैं, चिंताएं में हैं, आज किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। के जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।